अमीर घर से हूँ, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हुँ। बाकी इशू ये था कि मेरे माँ-बाप जहाँ शादी कर रहे थे ना मेरी, वहाँ मैं रज़ामंद नहीं थी। बहुत कोशिश की मान जाएँ, नहीं माने, फिर मैं शादी वाले दिन आ गई। जो ज़ेवर वगैरह थे मेरे पास, जितना कुछ भी था सब कुछ लेकर आ गई मैं। चाहे कोई और जो भी होता मेरी उससे शादी कर देते ना तो मैं कबूल कर लेती, लेकिन उसके साथ नहीं मैं कर सकती। जो अपने घर में नहीं मर्द रह सकता, वो शादी के बाद अपनी बीवी के पास रहेगा। बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ, वहाँ से भी मुझे कुछ खास अर्न नहीं होता, कुछ भी नहीं देते, वो अल्लाह की तरफ से मैं पढ़ाती हूँ सवाब के लिए। फिर घर आती हूँ, घर आके टाइमिंग यही है कि कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो सो गए। ऊपर से मेरे हॉस्टल का रेंट भी इतना ज़्यादा हुआ, पर अब मैं इतनी डिस्टर्ब हूँ ना, इतना मेरा माइंड वो ख़राब हुआ है कि मैं अब किस तरफ जाऊँ। गलत काम किया, मैं क्यों आई, किस वजह से आई। लेकिन मेरे माँ-बाप को भी तो मेरे बारे में थोड़ा-सा सोचना चाहिए था ना, कि हम जहाँ अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं वो लोग नहीं ठीक है। बेशक वो रिश्तेदार थे, जो भी थे। अब देखें ना, मैं जिस हालत में हूँ उनको नहीं पता। क्या पता मेरी वीडियो कहीं भी चल जाए, वो देख लें, उनको तरस आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको तरस आएगा। तो अब मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप मेरा रिश्ता ढूँढें अच्छा-सा, मेरी ठीक है। शादी करवाएँ, अच्छे से घर में करवाएँ, जो लड़का मुझे इज़्ज़त दे, मैं उसको इज़्ज़त दूँ। हाँ, यहाँ तक भी कर सकती हूँ, मैं उसको सपोर्ट भी कर सकती हूँ, पढ़ी-लिखी हूँ ना, बेशक वो पढ़ा-लिखा नहीं है, मैं उसको सपोर्ट भी कर सकती हूँ। मुझे ज़्यादा अमीर लड़का नहीं चाहिए, ना ज़्यादा गरीब चाहिए, बस नॉर्मल हो, जो मेरे खर्चे उठाए, मेरी इज़्ज़त करे। मैं यही कहूँगी, जो बाहर का बंदा है वो पहले मेरे पास आए, मेरे साथ निकाह करे, ठीक है। अपने कागज़ों के साथ मेरे कागज़ भी बनाए और मुझे साथ लेके जाए। क्योंकि ये ना हो कि वो मेरे से निकाह कर ले, मुझे इधर छोड़ जाए, खुद बाहर चला जाए, ये काम नहीं मैं कर सकती। अगर उसने मेरे से निकाह करना है तो मुझे अपने साथ लेके जाए बाहर। हाँ, अगर यहाँ पर कोई मेरे से करता है पाकिस्तान में ही तो मैं राज़ी हूँ, मैं कर लूँगी। लेकिन ये है कि मुझे एक घर की छत चाहिए, 3 टाइम का खाना चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, मुझे मेरा माज़ी नहीं दोहराना पड़े। या कोई उम्र में थोड़ा बहुत ज़्यादा हो, फिर क्या कहती हैं आप? नहीं, उसका मुझे इश्यू नहीं है, क्योंकि मर्द हमेशा मैच्योर ही होना चाहिए। जो मैच्योर मर्द होता है ना वही कामयाब होता है। ठीक हो। तो मेरी नज़र में पहली शादी, दूसरी शादी ये नहीं मैं सोचती, क्योंकि नसीब तो अल्लाह ताला बनाता है। ठीक बस है। यही है कि वो मुझे इज़्ज़त दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। आज हम एक गर्ल्स हॉस्टल की छत पे मौजूद हैं और हमारे साथ आलमा लड़की जिसका नाम ज़ैनब है वो मौजूद हैं। अपना घर छोड़ के क्यों बैठी हैं, गर्ल्स हॉस्टल में क्यों रह रही हैं, ये सारा माजरा क्या है, मीडिया पे क्यों आ रही हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब, जैसा कि आपने बताया कि आप एक रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और अपना घर, माँ-बाप होने के बावजूद आप अपने घरवालों से अलग एक गर्ल्स हॉस्टल में रह रही हैं, इसकी वजह क्या है? बस इसकी वजह ये है कि मैं अमीर घर से हूँ, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बाकी इशू ये था कि मेरे माँ-बाप जहाँ शादी कर रहे थे ना मेरी, वहाँ मैं रज़ामंद नहीं थी। है, हमारे रिलेटिव ही थे, कज़न ही था मेरा। तो ज़ाहिर-सी बात, आपको पता है दीन में भी है कि लड़का-लड़की की मर्ज़ी जब तक ना हो तब तक शादी नहीं हो सकती। तो उन्होंने मेरी ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश की लड़के के साथ, तो मैंने फिर यही फ़ैसला किया कि मैं घर छोड़ दूँ। मेरी मम्मा ने मेरा ज़ेवर, हर चीज़ मेरी बनाई हुई थी। मैंने इतना उनको कहा कि मैं नहीं तो शादी कर सकती, मुझे लड़का नहीं पसंद है। मुझे बाहर से भी पता चला कि ये नशा वगैरह करता है, मतलब सब कुछ करता है। आपको पता है जो नशा करता हो तो वो घर क्या सँभालेगा, वो नशे पे ही लगा रहेगा। उसका एंड फिर यही होता है कि मैं मर जाऊँ या मैं ज़िंदगी गुज़ार लूँ जो थोड़ी बहुत रह गई है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि जब आपने घर छोड़ा उससे पहले की जो आपकी घर की लाइफ थी और आपकी जो स्टडी है वो कहाँ हुई और क्या स्टडी के अंदर आपने क्या-क्या किया हुआ है, वो ज़रा बताएँ? इससे पहले मेरी लाइफ ये थी कि अच्छे घर से हूँ, अच्छी स्टडी भी की हुई है, 8 साल का आलमा का कोर्स भी किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से। माँ-बाप ने दुनिया की हर वो चीज़ दिलाई है जो चाहिए थी मुझे। लेकिन अब बीच में आपको पता है इश्यूज़ ऐसे आ गए मेरे, जिसकी वजह से मुझे घर से अलहदगी करनी पड़ी। जब मैंने घर नहीं, से लेकिन ज़ैनब, मुझे आप ये बताएँ कि देखें, वालिदैन अपनी औलाद के लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे या आप एक अच्छी फैमिली से हैं, ज़ाहिर उन्होंने भी कुछ सोच के ही आगे किया होगा ना। तो ऐसा आपके दिल में क्या था कि आप अपने माँ-बाप के खिलाफ चली गईं? मैं उनके खिलाफ इसलिए गई कि वो मेरी मर्ज़ी नहीं थी, जहाँ पर वो वहाँ पर मेरी शादी कर रहे थे और उस लड़के से शादी कर रहे थे जिसको खुद अपने का नहीं अपने अपना माँ-बाप पता। को कन्विंस करने की कोशिश क्यों नहीं की? बहुत की थी, आपकी सोचनी होगी, इतना को मैंने किया था ना, शादी के एंड वाले दिन तक भी किया था कि मम्मा नहीं, जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन फिर मैं घर से चले गई कि नहीं कर सकती, आप जिससे मर्ज़ी शादी करवा दो लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूँगी, जो अपना फ्यूचर नहीं बना सकता वो आगे मेरा और मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या बनाएगा? अच्छा, आपके घरवालों की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो बस ज़िद थे कि उसी लड़के के साथ आपकी शादी हो?
आखिर माँ बाप हैं, आप उनकी बेटी हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए था कि अगर बेटी नहीं मान रही तो उसके पीछे कोई रीजन होगा, ठीक है। और ऐसी क्या मतलब था कि आपको वो रीजन नजर आ रहा था, आपके माँ बाप को क्यों नजर नहीं था आ रहा? तो आपको पता है, जब रिश्तेदार हों तो अगर मम्मा की साइड वाले हों, पापा की साइड वाले हों, तो दोनों फिर रिश्तेदारों की साइड लेते हैं, औलाद को नहीं देखते फिर वो। कुछ यही मामलात थे। फिर बहुत कोशिश की मान जाए, नहीं माने। फिर मैं शादी वाले दिन आ गई, जो ज़ेवर वगैरह थे मेरे पास, जितना कुछ भी था सब कुछ लेकर आ गई मैं। फिर मुझे मेरी एक दोस्त मिली। अच्छा, आप अपने घर से शादी वाले दिन निकली? हाँ जी, शादी वाले दिन। अच्छा, ठीक है। मतलब आपने शादी नहीं करनी थी तो आपने सोचा कि मैं फिर घर छोड़ देता नहीं, मैंने इतनी अच्छी स्टडी की हुई है, 8 साल का अनमा का कोर्स किया हुआ मैंने। मैं अनपढ़ लड़के से शादी कर लूँ? वो आप छोड़े, पढ़ाई को आप छोड़े, वो एक साइड पर है। चाहे कोई और जो भी होता मेरी उससे शादी कर देते ना, तो मैं कबूल कर लेती, लेकिन उसके साथ नहीं मैं कर सकती। जो अपने घर में नहीं मर्द रह सकता, वो शादी के बाद अपनी बीवी के पास रहेगा। क्या सोच के निकली थी, किधर जाना है? बस अल्लाह के सहारे निकली थी। फिर आपको पता है, जब रोजी भी कमाने निकलो तो अल्लाह ताला बाजू पकड़ लेता है। फिर मैं जब निकली बाहर, मैंने अपनी एक दोस्त से राब्ता किया, वो भी हॉस्टलाइज थी या उसके भी कुछ ऐसे इश्यूज है। ठीक है। तो फिर उसने मुझे अपने पास बुलाया, उसने मुझे 2 महीने अपने पास रखा। जो मेरे पास ज़ेवर वगैरह सब कुछ था, वो सारा मेरा लग गया, पैसे वगैरह। मतलब वो तब सेल करके हाँ, गुजारा कर सेल लिया। करके मैंने गुजारा कर लिया। फिर मैंने एक हॉस्टल लिया, मैंने कहा ये कब तक मुझे अपने पास रखेगी। सबका माँ बाप ताना दे देता है, तो वो तो फिर दोस्त थी। फिर मैंने लैदगी की, उससे भी लैदगी करके एक हॉस्टल में रहने लगी। फिर मैंने सोचा कि मैं कब तक इस हॉस्टल में रहूंगी, मुझे अपना भी सहारा बनाना चाहिए, अपना भी कोई घर होना चाहिए। फिर मुझे किसी दोस्त ने आपके बारे में बताया, आपके दायरे का बताया। मैंने फिर राब्ता किया, तो मैं यहाँ तक आई आपके पास। अच्छा ज़ैनब, मुझे बताइएगा कि आप गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं तो सारा दिन मतलब कैसे गुजारती हैं, क्या करती हैं? सारा दिन कुछ भी नहीं, बस सो के उठते हैं, फिर 2 बजे का टाइम हो जाता है, मेरा मदरसे का हो जाता है। तो मैं फिर अपना ध्यान बच्चों की तरफ दे देती हूँ, बच्चों को जाके पढ़ा देती हूँ, ताकि जो मेरा कोर्स है वो भी मैं इस टेंशन में मैं भूलूँ ना, उसको भी याद रखूँ। बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ, वहाँ से भी मुझे कुछ खास अर्न नहीं होता, कुछ भी नहीं देते, वो अल्लाह की तरफ से मैं पढ़ाती हूँ सवाब के लिए। फिर घर आती हूँ, घर आके टाइमिंग यही है कि कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो सो गए। ऊपर से मेरे हॉस्टल का रेंट भी इतना ज़्यादा हुआ, पर अब मैं इतनी डिस्टर्ब हूँ ना, इतना मेरा माइंड वो ख़राब हुआ है कि मैं अब किस तरफ जाऊँ। हाँ, मैं गलत थी, मैंने गलत काम किया, मैं क्यों आई, किस वजह से आई, लेकिन मेरे माँ-बाप को भी तो मेरे बारे में थोड़ा-सा सोचना चाहिए था ना, कि हम जहाँ अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, वो लोग नहीं ठीक है। बेशक वो रिश्तेदार थे, जो भी थे। अब देखें ना, मैं जिस हालत में हूँ, उनको नहीं पता। क्या पता मेरी वीडियो कहीं भी चल जाए, वो देख लें, उनको तरस आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको तरस आएगा। नहीं तो ज़ैनब, जब आप घर से निकल आई और सारे मामलात काफ़ी अरसा आपने बताया कि 1 साल के करीब होने वाला आप अपने घर से निकली हुई हैं, दोबारा घर अपनी माँ से, वालिदैन से राब्ता करने की कोशिश नहीं? मैंने मम्मा से राब्ता किया था, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि अब नहीं आना तुमने, अगर तुम आई ना ये तुम्हें मार देंगे। बाबा से भी कोशिश की थी बात करने की, लेकिन बाबा ने पहले कह दिया था कि नहीं, जो मेरी मर्ज़ी के खिलाफ जाएगी उसको मैं घर में भी नहीं बिठाऊँगा। आपको पता है, फिर भाई तो फिर बाप की साइड पर होते हैं, बेटियाँ माँ की साइड पर होती हैं। तो बस यही सिलसिला थे, बस थोड़ी बहुत। अच्छा ज़ैनब, अब घर भी नहीं है, बहन-भाई भी नहीं है, रिलेटिव्स भी नहीं है, दोस्तें भी साथ छोड़ गई हैं, ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है, कोई किसी को किस हद तक सपोर्ट कर सकता है, अपने साथ छोड़ जाते हैं तो फिर परायों को क्या इंसान उम्मीद कर सकता है। आने वाली लाइफ के बारे में क्या सोचा है, अब आगे कैसे गुज़ारा करें? आने वाली लाइफ के बारे में यही सोचा है कि मुझे आपकी दोस्त ने आपके बारे में बताया, आपके इदारे का बताया। उसने कहा कि यहाँ से काफ़ी लड़कियाँ जो हैं, जिनकी शादियाँ हुई हैं, अच्छे घरों में हैं, बस भी रही हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अब मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप मेरा रिश्ता ढूँढें अच्छा-सा, मेरी शादी करवाएँ, अच्छे से घर में करवाएँ, जो लड़का मुझे इज़्ज़त दे, मैं उसको इज़्ज़त दूँ। हाँ, यहाँ तक भी कर सकती हूँ, मैं उसको सपोर्ट भी कर सकती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ ना, बेशक वो पढ़ा लिखा नहीं है, मैं उसको सपोर्ट भी कर सकती हूँ। मुझे ज़्यादा अमीर लड़का नहीं चाहिए, ना ज़्यादा गरीब चाहिए, बस नॉर्मल हो, जो मेरे खर्चे उठाए, मेरी इज़्ज़त करे, मुझे मेरा माज़ी ना याद दिलवाए कि तुम घर से भाग के आई थी, ये वो। बस मुझे बस इज़्ज़तदार घर चाहिए, कि जो लड़का मेरी इज़्ज़त करे बस। अच्छा ज़ैनब, मुझे बताएँ कि आपकी वीडियो जो है ना ऑल ओवर वर्ल्ड में देखी जा रही है और अक्सर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई भी देखते हैं, ठीक है। ज़ाहिर बात है, आप अकेली हो, फैमिली तो आपकी है नहीं है, वो जो फैमिली थी वो आपने छोड़ दी है। तो अगर कोई ओवरसीज़ शख्स ये डिमांड करे जी निकाह करके वो आपको बाहर बुलाना चाहे, क्या कहते हैं? मैं यही कहूँगी, जो बाहर का बंदा है वो पहले मेरे पास आए, मेरे साथ निकाह करे, ठीक है। अपने कागज़ों के साथ मेरे कागज़ भी बनाए और मुझे साथ लेके जाए।
क्योंकि ये ना हो कि वो मेरे से निकाह कर ले, मुझे इधर छोड़ जाए, खुद बाहर चला जाए, ये काम नहीं मैं कर सकती। अगर उसने मेरे से निकाह करना है तो मुझे अपने साथ लेके जाए भाई। हाँ, अगर यहाँ पर कोई मेरे से करता है पाकिस्तान में ही तो मैं राज़ी हूँ, मैं कर लूँगी। लेकिन ये है कि मुझे एक घर की छत चाहिए, 3 टाइम का खाना चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, मुझे मेरा माज़ी नहीं दोहराना पड़े ठीक है। बार-बार। अच्छा, कोई अगर कोई ऐसा शख्स जो सेकंड मैरिज वाला हो, जिस बाज़ औक़ात किसी की डेथ हो गई वाइफ़ की, या डिवोर्स हो गई, या डिवोर्सी हो, या कोई उम्र में थोड़ा बहुत ज़्यादा हो, फिर क्या कहती हैं? नहीं, उसका मुझे इश्यू नहीं है, क्योंकि मर्द हमेशा मैच्योर ही होना चाहिए। जो मैच्योर मर्द होता है ना वही कामयाब होता है। ठीक है। तो मेरी नज़र में पहली शादी, दूसरी शादी ये नहीं मैं सोचती, क्योंकि नसीब तो अल्लाह ताला बनाता है। ठीक है। बस यही है कि वो मुझे इज़्ज़त दे। 20 साला ज़ैनब की सारी कहानी उसी की ज़ुबानी आपने सुन ली है। घर क्यों छोड़ा, क्या मजबूरियाँ हैं, मीडिया पे क्यों आ रही हैं, अब शादी करके अपना घर बसाना चाहती हैं और आने वाली लाइफ़ को सिक्योर करना चाहती हैं और इज़्ज़त के साथ अपना एक अच्छा वक़्त गुज़ारना चाहती हैं अपने ख़ावंद के साथ। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। जो लोग हज़रात इंटरेस्टेड हैं, इनके साथ निकाह करना चाहते हैं, वो हमारे दिए गए नंबर पे राब्ता करें और हम इनके साथ आपका राब्ता करवा देंगे। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।